हेलो बच्चों, मेरा नाम है सपना और आपका वेलकम है MWM क्लासेस में। और MWM क्लासेस में हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1, जो हमने NCERT के सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। उसका इंट्रोडक्शन भी अच्छे से समझा था। तो अब उस चैप्टर पे बेस्ड जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं और जो आ सकते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हम इसमें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करेंगे। और मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का जो इसी सेशन में आया 2025 का क्वेश्चन पेपर था। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी वेटेज जो है 5 to 6 मार्क्स आती है। यानी या तो ऑब्जेक्टिव दे देते हैं एक नंबर के 2 और एक 3 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, या एक ऑब्जेक्टिव, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर। तो कभी 5 कभी 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम इसकी प्रैक्टिस करके इसमें जो भी हमारे डाउट है उनको हम ख़त्म करेंगे। और बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये आया है, गिवन है इसमें कि if a is equal to p square q cube r की पावर n and b is p cube q की पावर m and r की पावर square, where p q r are prime number, if LCM of a and b is p की cube r की पावर 4 and r की पावर 3, then find the value of, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3n - 2m। तो यानी ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि आपको 2 नंबर दे दिए हैं, उनका एलसीएम दे दिया है, उसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, n और m की वैल्यू, और इसमें पुट कर देनी है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, नंबर a दे रखा है। a हमारा क्या है, p की पावर 2, r की पावर 3, q की पावर 3 और r की पावर n। और हमारे को b क्या दे रखा है, p की पावर 3, q की पावर m और r की पावर 2। अच्छा, अब h हमें दिया क्या है इसमें, LCM। LCM में हम क्या लेते हैं, जो भी कॉमन नंबर होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर और नॉन कॉमन सभी। तो इन दोनों में p कॉमन है, तो p की हाईएस्ट पावर तो हमें 3 दिख रही है, इन दोनों में q कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे को LCM दे दिया है, LCM हमें दे रखा है p की पावर 3, q की पावर 4 एंड r की पावर 3। तो यानी अब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यहाँ 3 है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी, तभी यहाँ पे हमने लिया होगा। तो यानी अगर ये 4 है तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, m की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि यहाँ 4 होगा तभी इन दोनों में से क्या कॉमन आया होगा, हाईएस्ट पावर 4। फिर उसके बाद देखिए r की पावर 3 दे रखा है, r की पावर 2 यहाँ है, तो यानी यहाँ पे n में क्या होगा, r की पावर 3 होगा। तो यहाँ से इसीलिए ये LCM आया। तो m की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब इसको इसमें हम जब पुट करते हैं, पुट करेंगे तो यहाँ निकालेंगे 3n - 2m। तो n हमारा क्या आया, 3, m क्या आ गया, 4 आ गया। तो 9 - 8 यानी 1 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। अगर LCM दिया होगा तो हाईएस्ट पावर लेनी है, और अगर HCF दिया होगा तो लोएस्ट पावर लेनी है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, ये तो पूरी थ्योरम ही आ गई, ये हमने किया था, जहाँ पे भी हमने √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं तो बार बार ये आता है, फॉर एनी प्राइम फैक्टर नंबर p, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन a इज अ, गड़बड़ हो गया, हाँ। तो यहाँ पे दे रखा है p एक प्राइम नंबर है और p क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जहाँ a कोई भी रियल नंबर है। तो p किसको डिवाइड, p इनमें से किसको भी डिवाइड करेगा। ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा ही था कि भैया अगर p स्क्वायर a को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर
पी जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो पी ए का भी फैक्टर होगा। तो जो सिंपल था, ये जिसको स्टेटमेंट याद होगी, बार बार बोला था ये स्टेटमेंट याद करना है, और यही क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर ये आया है, क्वेश्चन नंबर 28 आया था। 28 नंबर ये 3 मार्क का था। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो जो √3 ये मैंने पिछले वीडियो में करवा रखा है, तो उसको जाके देख लेना। √3 और √5 और √2 ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है, ये 3 मार्क में आ जाता है। तो इसको अच्छे से प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है 2024 में आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 था, ये भी ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें दे रखा है कि अगर इफ़ HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज़ 40 एंड LCM, इन्हीं का LCM अगर 252 इंटू K है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो बहुत ईजी है, हमें क्या दे दिया, दोनों नंबर दे दिए और दोनों एक LCM और HCF दोनों दे दिया। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM। पुट कर देते हैं यहाँ, नंबर क्या है 2520 इंटू 6600, LCM HCF दे रखा है 40 और LCM है 252 इंटू K। अब K फाइंड आउट करना है तो बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आओ। 2520 इंटू 6600 अपॉन में 40 इंटू 252 इज इक्वल टू K। इसको सोल्व कर लो। 1 जा ये 10 जा पे गया, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24 बचा, 2 5 जा, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1650। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो अब 2024 के हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, उसमें से रियल नंबर का कर रहे थे। तो उसमें एक क्वेश्चन हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव, फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें बताना था कि प्रूफ करना था आपको कि ये नंबर कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। ये क्वेश्चन सेम हमने एक्सरसाइज में किया है, एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से देख लेते हैं। तो भैया कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। जो नंबर आया उसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 13 भी उसका एक फैक्टर है, 17 भी है, और जो नंबर आएगा प्रोडक्ट लेके तो वो भी बनेगा, 1 तो होगा। तो लिखेंगे एज द गिवन नंबर हैज़ more than 3 factors, so it is a prime number। या इसको ऐसे लिख सकते हैं एज द गिवन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर दें इस नंबर की, तो एक तो 13 रहेगा और इसको भी अगर आप आगे करेंगे तो इसमें से 2 भी निकल जाएगा। तो उसके पास कम से कम 3 फैक्टर तो हैं ही। जब 3 फैक्टर हो जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। जब भी 3 फैक्टर हो जाते हैं, कम से कम 3, तो कंपोजिट हो जाते हैं। इसी तरह इसमें भी देखिए सिमिलर वे में, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको इधर कर दूँ सेकेंड पार्ट को। तो यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 5 यहाँ से भी 5, तो 5 कॉमन लिया तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। इसको सोल्व कर दो, 5 इसको सोल्व करो, ये तो हो गया 7 6 42 इंटू प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, 42 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी दिख रहा है कि एक फैक्टर तो क्या आ गया 5, और एक ये नंबर खुद होगा और एक 1 होगा, तो इसके फैक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन हम कर देते हैं इसको कंप्लीट।
तो ये बन गया 5 × 1 0 0 8 + 1। शायद ये भी करवाया है, ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एज द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर्स। भैया इसके पास 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए क्या, एक तो 5 इसका फैक्टर है, एक ये नंबर भी इसका फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो अपना फैक्टर तो होगा ही, और 1 होता है। तो इट हैज़, एज द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर्स, सो सेम चीज़ लिखनी है, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी कंपोजिट हो गया और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पेपर में आया था 2024 में, क्वेश्चन नंबर 30 था ये, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको अच्छे से 2-3 बार हाथ से लिख के देख लेना है, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें हम। ठीक है, अब आगे करते हैं। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रूव करना था, ये 3 मार्क में आया था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है इसी पे बेस्ड है, इन दोनों में से तो 7 कॉमन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। तो ये 2 × 3 × 5 + 1 बन गया। तो क्या बन गया ये, 2 × 3 = 6, 30 + 1 7 × 31। तो जो इसके क्या हो जाएंगे, मोर देन 3 फैक्टर्स आ गए। तो मोर देन 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये तो क्या हो गया, प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर हो गया। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये कंपोजिट हो गया, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू। अब सेकंड के बारे में करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें पहले तो ये नंबर निकालना पड़ेगा कि ये है कौन सा सेकंड पार्ट में। 2 × 3 = 6, 5 × 30, तो हाँ 2 + 1 आ गया। अब 211 बन गया। क्या 211 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ मिलता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, तो इसके सिर्फ एक तो ये खुद फैक्टर होगा और एक ये 1 होगा। और ऐसे नंबर को क्या कहते हैं कि ये कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसी के साथ आया था, और में आया था कि √3 को इरेशनल प्रूव करें। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, √3, √5, √2 ज़रूर करना है। तो ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। तो सबसे पहले HCF ही निकाल लेते हैं। तो HCF निकालेंगे, HCF निकालने के लिए 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा, और 117 के करोगे तो 13 9 होता है। तो यहाँ से HCF क्या आ गया आपका, HCF आ गया 13 आ गया। HCF में सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन सिर्फ 13 है। अब जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके बराबर पुट कर दो। HCF क्या है, इतना है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली इतनी। गिवन HCF ये है और वैल्यू ये है, पुट कर दो। अब इसको M को सॉल्व कर लो। ये 117 इधर चला जाएगा, तो इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो 65m किसके बराबर आ गया, 130 के। तो m किसके बराबर आ गया, 130 / 2, सॉरी 130 / 65, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, B आ गया। तो इस तरह करना है, अगर जो स्टेटमेंट दी है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, तो अपने आप हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जो जिसको
जिससे हम 70 और 125 को डिवाइड करें। जब हम 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 5 और 125 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 8। तो इसको पहले ये समझिए कि भैया नंबर इनको डिवाइड कर रहा है, यानी वो इन दोनों में कॉमन होगा, और कॉमन हो गया तो क्या हो गया, इनका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर हो गया तो क्या हमने निकालना है, फैक्टर किस में आता है, हमारा होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे इसने शब्द ये लिखा है लार्जेस्ट, तो यानी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें कंडीशन ये लगा दी है कि अगर उससे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 रिमाइंडर बच रहा है और 8 रिमाइंडर। अच्छा, अब यहाँ समझिए, एक नंबर मैं लेती हूँ 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये रिमाइंडर बचता है 1। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो ये नंबर पूरे से डिवाइड हो जाता, यानी अगर मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो क्या 6 इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यस बिल्कुल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर में से रिमाइंडर माइनस करना है। तो माइनस करने से क्या हो जाएगा, हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जो गिवन नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। तो डिवाइड हो रहे होंगे यानी जो हम नंबर फाइंड आउट करेंगे वो उनका फैक्टर हो जाएगा। और कैसा फैक्टर है, लार्जेस्ट है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोचना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रिमाइंडर है तो पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें वो नंबर मिले जिनका हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 70 में से कितना रिमाइंडर बच रहा है 5, तो पहला नंबर तो 65 हो गया। दूसरा है 125, इसमें से कितना रिमाइंडर बच रहा है 8, तो दूसरा नंबर हो गया 117। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 65 और 117 का HCF क्या निकाला था, क्योंकि ये 13 5 है और ये 13 9 है, तो इनका HCF क्या आ गया 13। तो आंसर क्या आएगा 30। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सोच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों तो बड़े नंबर है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। फिर आप इन दोनों से चेक कर सकते हैं। जिसको ये प्रोसीजर याद नहीं रहे तो इन दोनों से डिवाइड करके देख लो कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड करके देखो, ये तो 130 बन जाए, ये इससे डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, बस इसी नंबर से आएगा 125 को डिवाइड करोगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये तो पूरा प्रोसेस है, ये जिसको अच्छे से आ गया वो तो सारे क्वेश्चन कर लेगा। तो दोनों तरह से करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि इस क्वेश्चन में ये है कि n² - 1 इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ n इज़। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था, तो उसी पे बेस्ड है कि अगर n² डिवाइड करता है, डिवाइड होता है 8 से, तो n भी डिवाइड होगा। तो उसने उसी से लेके क्वेश्चन बना दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ चेक करना है आपको इंटीजर से होगा कि नहीं होगा, वैल्यू पुट कर दो। अब इंटीजर में तो हमारे प्लस वाले नंबर भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर एक जगह भी कॉन्ट्राडिक्ट किया तो वो कट हो जाएगा ऑप्शन। जैसे अब मैं ज़ीरो ले लूँ तो n को मैं क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। इंटीजर में ज़ीरो है, यस है, तो ज़ीरो का स्क्वायर -1 क्या -1 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो निकल गया। फिर अब स्टार्ट करते हैं 1 को, n हमने क्या ले लिया, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या 1 का स्क्वायर -1 होता है, आ गया 0/8, ये तो डिवाइड हो जाता है, 0/8 का आंसर क्या आता है 0। फिर हमने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर -1 किया, तो क्या हो गया 4 - 1, क्या 3 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 3 8 से डिवाइड नहीं होता है, हमने चेक किया। तो ये यानी नेचुरल नंबर का ऑप्शन भी कट गया। और 2 क्या है, एक इवन नंबर भी है, तो ये इवन नंबर का ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट चेक कर लेते हैं ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर तो हो गया। फिर 3 का करते हैं, 3 का स्क्वायर -1 क्या आ गया, 9 - 1 8 होता है, यस होता है। 5 का स्क्वायर भी चेक कर लो, 5 स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 25 - 1 24 भी 8 से डिवाइड होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर
सी आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, देन एच सी एफ ऑफ ए बी इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सिंपल सा है, हमें क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ में क्या निकालते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं उसकी लोएस्ट पावर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, यहाँ पावर 3 पावर 1 तो 1 पावर कॉमन, यहाँ दोनों में y भी कॉमन है, यहाँ पावर 2 पावर 3 लोएस्ट पावर 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब इसी में एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पूछा है, व्हाट विल बी द HCF एंड LCM ऑफ फर्स्ट कंपोजिट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर। तो सबको पता है फर्स्ट कंपोजिट नंबर, जब लेक्चर स्टार्ट कराया था तब बताया था, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबको बताया था 2 होता है, 1 नहीं होता है। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये हो गया 2 की पावर 2। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 1 ही हुआ, यानी 2 ही हुआ। तो जब हम लिखते हैं, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF में कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर, तो कॉमन नंबर इसमें दोनों में 2 है, लीस्ट पावर क्या है 1, तो HCF तो 2 ही आ गया। और LCM की बात करें तो LCM में कॉमन नंबर विद हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और नॉन कॉमन सारे लेते हैं LCM में, तो इसमें तो नॉन कॉमन कुछ भी नहीं है, तो LCM क्या आ गया, 2 की पावर 2 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दे देगा। ऐसे भी बना सकता है कि उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट अगर पूछ ले तो 2 4 ज़ा 8। तो अब ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, इसकी रिवीजन हो गई है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने जो देखा इस चैप्टर में कि क्या क्या इसमें आने की पॉसिबिलिटी है, उसको एक बार लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं। इसमें कि इसमें पॉसिबिलिटी, एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है 5 से 6 नंबर की इसकी वेटेज है एग्ज़ाम में, तो ज़्यादातर या तो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक 2 मार्क का आ जाता है, और कभी कभी 3 मार्क का आ जाता है एक। तो टोटल नंबर कभी कभी ये 2 नंबर वाला नहीं आएगा, कभी कभी ये नहीं आएगा, तो 5 से लेके 6 मार्क्स तक का इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, सबसे पहले तो जितनी भी आपने थ्योरम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आ जाएगी। 2 स्टेटमेंट की थी, एक स्टेटमेंट क्या की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की थी, वो याद करना है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एक नंबर p प्राइम नंबर है, अगर वो एक नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है, ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में आ रखा है। फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इसमें, हमने देखा HCF LCM के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे से करना है बच्चों। इसमें 1 मार्कर भी बन जा रहा है और 2 मार्कर भी बन जा रहा है, इसमें प्रोडक्ट भी आ जा रहा है, या दे रहा है HCF LCM और x निकालो, y निकालो, या कोई वेरिएबल निकालो, उसकी फॉर्म में आ जा रहा है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो 3 मार्कर हैं, उसमें तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं √2, √3 और √5। ये बताइए कि ये इरेशनल है। ठीक है, और एक तरह के क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की फॉर्म में। कैसे बन रहे हैं भैया, ये हमने किया था 7 6 × 5 + 5, इसको प्रूव करो कि ये कंपोजिट है, या 7 × 6 × 5 प्रूव करो कि +1 ये प्राइम है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ जाता है। ठीक है, और तो इसमें हाँ, और कुछ इस तरह की आपको नॉलेज चेक करने के लिए आएगा कि आपको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन की नॉलेज है। हाँ, और एक लास्ट टाइप जो है जहाँ पे आपको 3 नंबर दे रखा है,
अच्छा, HCF में और LCM में वो भी याद रखना है। एक तो वो आपने पढ़ा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, तो वो इसी में ही कवर हो गए। और लास्ट जब 3 नंबर दे रखा है, जैसे दे रखा है आपको 10, 15 और 25, इनका HCF एंड LCM निकालो। इस ये क्वेश्चन भी आ रखा है लेकिन ये कम आया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बार बार करना है। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमेशा प्राइम फैक्टर से ही आंसर निकलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो ये सारे हमने चैप्टर को कंक्लूड कर लिया। किसमें ऑब्जेक्टिव जो है, जो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 2 मार्क का 1 आ जाता है और कई बार ऐसे दे देगा 1 का 1 दे दिया, 2 का 1 दे दिया, 3 का 6 दे दिया, या 1 के 2 दे दिए और या 3 का 1 दे दिया। इस तरह के 5 to 6 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो ये अच्छे से कर लेना। ये मैंने टाइप्स भी बता दिए। तो अब आप सारे जितना भी पढ़ाया फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक एक बार ज़रूर देख लेना और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट्स बनाना। स्पेशली जो भी बोल्ड लेटर आपकी बुक में दे रखे हैं, जो भी इटैलिक लेटर में दे रखा है, वो सारी सबसे ज़रूरी स्टेटमेंट होते हैं। और लास्ट में क्या, अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। किसको करना है, MWM क्लासेस, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।